ठीक है पवन, तुमने मुझे रुपया दिया, लेकिन मेरा अपमान करके इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगी। सबसे पहले मैं चलती हूँ, ये रुपए अपने पतिदेव को दूंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। मास्टर साहब, मेरा बाबू छेल छबीला मैं तुम गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्मा, हाय शर्मा मेरा क्षमा नहीं ललवा, क्षमा नहीं ललवा, क्या वह शमशान घाट के मुर्दे फुफा हो क्या करी? तेरी शक्ल बता रही है कि तू सो रहा था। तो तेरे विश्वास नहीं है, चेहरा तो का लागत है हिमसोत्री। सोने वालों के चेहरे पर साफ साफ करते करते कुर्सी लेकर आओ। जैसे कि अबे तुझे कुर्सी नहीं मिलती, कहता हूँ इधर आ। राजकली गई यार, आज ना जाने क्यों राजकली की बड़ी याद आ रही है। याद तो हुए कि यह परानी है ना, कोई बात नहीं, आप आराम करिए, मैं भी दूसरा काम कर लेता हूँ थोड़ा। राजकली सुनो मेरी बात। कहिए जनाब। और बता प्राण प्यारी कहाँ तू गई? बता प्राण प्यारी कहाँ तू गई? बता प्राण प्यारी कहाँ तू गई थी? नहीं एक हफ्ते से मैं एक हफ्ते तक कहाँ थी, जनाब जानकारी करना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। सुनो प्यारे प्यारे मैं के गई, सुनो प्यारे प्यारे जो रकम इसको लाने गई, प्रधान भैया मुझे रोक लीना। तेरे भैया प्रधान ने तुझे? प्रधान भैया मुझे रोक लीना, इसीलिए एक हफ्ते का लीजिए जनाब। काब हुआ काब जो रुपए दिए थे वो मैं लेकर आई हूँ, पूरे के पूरे 2000 रुपए हैं, लीजिए गिन लीजिए। कहो उप्पा, अरे जो भी पूछना अपनी बुआ से पूछ। कब हुआ? प्रधान कक्कू तो कर रोक देने, इतना दिन ही बारे तो भाग भाग रहती नहीं आ तू। प्रधान भैया इनके रोक लेन रुक गई।
साले कुकुर मुत्ते वो कह रही है कि मेरे बड़े भैया प्रधान जी ने कहा कि बहन थोड़े दिन मेरे यहाँ ठहर जाओ, तब अपनी ससुराल जाना। हमेशा उल्टा बोलता है हरामखोर। तो इस 2000 रुपए के लिए तू परेशान थी? हाँ, क्यों ना परेशान हूं मैं मेरे राजा। अच्छा। अरे हमार सैया ई तुहार कमाई मुकत में हम कैसे गवाई। आखिर मैं आपकी पत्नी पत्नी हो। पत्नी का यही धर्म कहता है कि ससुराल का ख्याल नहीं, मायके का ख्याल तुझे ज्यादा रहता है। कहे ना रहा है, कहे ना रहा है मायके का ख्याल। जब तुहार कुछ जनाता ही नहीं ना तो का करे। इनके कहाँ जनाए, इनके कहाँ जाए, इनका जनाते नहीं है। यही बात भैया खिया भाग भाग। सामान्य लड़वा, इस बीमारी को हम दूर किए देते हैं, क्योंकि गंगापुर इसे अच्छा नहीं लगता, इसे अमरपुर ज्यादा प्यारा है। तो क्यों ना हम इसे अमरपुर ही भेज दें। राजकली, तुझे समझाते समझाते मैं ऊब गया, इसलिए अब तू यहां से चली जा अपने भैया के पास। ना जा, नहीं जाएगी? ना जा, नहीं जा। बच रहा हूँ, मारा था जिन्हें हमका। कावा मौखाऊ, मौखाऊ कावा। सुन मेरी बात, और तुझे छोड़ घर मेरा जाना तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़ेगा। तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़ेगा और नहीं मार करो। नहीं लौट कर आना यहाँ तुम दोबारा। नहीं लौट कर आना अरे यहाँ तुम दोबारा, और तेरी और देखा तो गाना। शक्ल से नफरत हो गई है, रोज रोज का ये माटी दे उन्हें। चली जा। ना जा, जितना तुम्हारे घरे पे अधिकार है उतना हमारा है अधिकार। ब्याह के आई है, कहनो भगा के नहीं आई है। का बिया किया है? शादी करके आई है, कह रही है। शादी ब्याह का मतलब समझती है? 7 वचन होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं। तूने एक वचन का पालन। ठीक है माटी दियो जो हमका देख के हमेशा आदत से मजबूर है सारी। ठीक है, जब हमका देख के तुम्हार आंखी फूटते रहा था तो हम जाते ही अपने नैहरे चले जाए। खपरी हसमू लेके हमरे पीछे आऊ। रचकलिया, बोल 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 बोल, जल्दी बोल। क्या बे? नहीं नहीं नहीं, अपने भैया से मरवाऊ, जिंद खायू। साली हराम खोर, चली जा सीधे से, नहीं तो तुझे दौड़ा के पकड़वाऊंगा और इतना जूता उसी मुंह पे मारूंगा कि तेरा मुंह जो है देखने लायक नहीं रहेगा। भला बताओ फुफा। मैं चल रहा हूँ बे, ध्यान अच्छा ही बतावा। कहा ही
बुआ नक्श मत कर बे। बुआ तुम्हारी इज्जत करती नहीं। भला बताओ कहा दी आप खपरी है सुन। क्या बे, आदत की कोई दवा होती है? वह तो कहा दे हाँ? सब चीज की दवाई है, आदत के नहीं है। आदत की कोई दवा? चला ठीक है, मास्टर सुबेर हो जा है। क्या बात है? अरे सजा दो घड़ी को गुलशन से मेरे सरकारी हराम खोर कुत्ते की औलाद, किसी सरकार की दुहाई नहीं होगी। यहाँ दुहाई होगी तो क्या कल की। खबरदार, किसी ने आवाज उठाया, किसी ने आवाज उठाया तो कसम है पायल के बेमौत मारा जाएगा। ए कुत्ते की औलाद, मेरा पति मार रहा था तो तू डिस्को भांगड़ा कर रहा था। हराम खोर, का संभाल के बोल। तो हमका सिखा हुआ तो हम सीखा बोला है। आज मेरा पति मुझे मारकर घर से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। किसके कारण? वही आकाशवा माटी देने के कारण। ठीक है आकाश, आ रही हूं अमरपुर, आ रही हूं अमरपुर। तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रही हूं, और जब तक तुझे मौत की खाट नहीं उतार दूंगी तब तक चैन व सुकून से नहीं बैठूंगी। सुबह और से बगावत जो करे। सुबह और सिया 11 रुपया पुरस्कार कहन। सुबह और सिया 11 रुपया देता हूँ। कहता हूँ बुआ जहाँ लाग हो दवाई करा दे। हराम खोर, कुत्ते की औलाद जले में नमक छिड़कता है। हराम खोर, तू नहीं जानता। अरे मुझसे बगावत जो करे मरता है भरी जवानी में। नाम है राजकली मेरा, लगा दूंगा पानी में। अगर ऐसा ना किया तो हमारा नाम भी राजकली नहीं। इसीलिए तो कहते हैं हमारा नाम है राजकली, हमारा नाम है राजकली। मैं कुछ दुनिया से नहीं भली और मेरे आगे किसी की मैं सोच रहा हूँ आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। अगर मेरी बहन राजकली कहीं पैसे मांगने आ गई तो मैं उसे कहां से पैसे दूंगा। अब मैं आकाश के घर आ गई, राखी बांधने जा रही हूं। कोई सौगल नहीं बतागा, केवल देखते जाओ ये राजकली क्या से क्या करती है। अरे भैया आकाश, ओ भैया आकाश, खुश रहो खुश रहो। भैया दीदी आज मेरे पास पैसे नहीं दीदी, मैं आपका पैसा मेहनत मजदूरी करके आपके 2000 रुपए जरूर दे दूंगा दीदी। आकाश भैया, मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैंने तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने आई हूँ। लेकिन दीदी मेरे लिए आपको राखी के दिन भी देने के लिए कुछ नहीं है।
मिठाई इसमें रख कर लाई हूँ भैया, देखो ना। ठीक है बहन, मैं आपको मीठे का भी पैसा नहीं दे पाऊंगा बहन। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास। दीदी, और रही बात पैसे की, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं पैसे। लेकिन दीदी आपने कुछ सुना? दीदी दीदी, अरे ओ दीदी, आपने कुछ सुना? आपने कुछ सुना? क्या? मेरी गीता ने अपने 7 दिन के मासूम बच्चे को चाक से मार दिया। हे राम 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 राम, वो माँ है बच्चों की या कोई डायन है हरामखोर जो अपने मासूम बेटे को मार दिया? इतना ही नहीं दीदी, उसे थाने पुलिस पकड़ कर ले गई तो पवन भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। पवन का तो माटी देवनों का मत बहुरा लिया, कहाँ जाएगा भैया? एक ना एक दिन फिर तुम्हारे पास ही आएगा। आओ बैठो, मैं तुम्हारे सुनी कलाइयों में रख। राखी आवे हर साल ईसा वाले बाप, आवे हर साल ईसा वाले बाप। रखिया बगल का भैया बर्तन मनवा में, राखी आवे हर साल ईसा रखिया बगल का भैया बर्तन मनवा में, राखी बांध हर साल हम। दीदी, दीदी, अरे मेरे शरीर को चक्कर मारा दीदी। हराम खोर, तूने क्या सोचा था मैं तेरे सुनी कलाइयों में राखी बांधूंगा? राखी बांधना तो मेरा एक बहाना था, मुझे तो तुझे मौत के घाट उतारना था। तेरे लिए ये जहरीला राखी का त्योहार हुआ ना, जहरीला राखी का त्योहार। तड़प तड़प के मार यहीं पर, तड़प तड़प के मार। ये राजकली चलिए। आए अमरपुर के लोगों, देखा आपने, देखा आप लोगों ने, जब ये राजकली अपने भाई को नहीं हो सकी तो किसी को नहीं हो सकती। मैं वो नागन हूँ, अगर 10 लेती हूँ तो लहर भी नहीं देती हूँ। इसीलिए तो कहना है हमारा नाम है राजकली। मेरा नाम है राजकली, मैं खुद दुनिया चले ही वाली और मेरे आगे किसी की ना चली। आकाश तो गयो, बच्चा हराम खोर पवनवा, कुत्ते की औलाद, तू कहाँ छिपेगा? भाग, तेरी मौत बनकर तेरे पीछे। वाह आकाश, तूने अपना रंग दिखा ही दिया। अरे
2 दिन के लिए मैं लखनऊ चला गया तो तू मेरी दहलीज पर पहुंचा। खाना खाने के बहाने तूने हमारी बीबी की इज्जत लूटना चाहा। हरामखोर, इतना घटिया इंसान मैंने देखा नहीं था। अरे बड़ी भाभी मां का दर्जा दिया जाता है, मां के समान होती है, लेकिन तूने उसके साथ अपमान किया। उस अपमान का बदला चुकाने के लिए, उस अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं भी उस स्तर पर जाऊंगा। जैसे तूने मेरी बीबी की इज्जत लूटना चाहा, वैसे तेरी बीबी की इज्जत लूट कर दिखाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान नहीं। अरे हरामजादे, तेरी बीबी थाने में बंद है। बेटे के कत्ल के जुर्म में वो हरामजादी थाने में बंद है। मैं थाने से छुड़ा कर लाऊंगा। अरे कत्ल किया तो क्या ही है, इतना मान सम्मान मेरा बना हुआ है कि मैं उसे थाने से छुड़ा कर लाऊंगा। अरे जमानत पर ही छुड़ा कर लाऊंगा। उसके बाद उसके साथ अपना मुंह काला करूंगा। अगर तू डाल जाएगा आकाश, तू डाल जाएगा तो मैं पत्ते पत्ते पर जाऊंगा, लेकिन जब तक अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हरामजादा। मैडम आया? जी सर। देखिए, चौकीदार बुलाओ। चौकीदार? मैं चौकीदार भौसड़ी वाले। कहाँ मार गया? मैं चौकीदार के बच्चे। ये तू कहाँ मार जाता है बार बार? मैं थाने में ड्यूटी कादिश किया कर। देखिए चौकीदार, कोर्ट का आदेश है। जी सर जी। कोई मुलजिम को हम 7 दिन से ज्यादा थाने में नहीं रह सकते। जी सर जी। या जो मुलजिम हो, लेकिन आज 10:10 पर गीता जल जाएगी। तो सर जी चार्जशीट तैयार करके आज ही 10:10 गीता जल जाएगी। ठीक है? जैसे के सर। फाइल लाइए। हम चौकीदार साहब। कौन हो? मुझे नहीं जानते। नहीं, कौन हो बताइए, फरमाइए, कुछ तो बताइए भोसड़ी वाले। चौकीदार, औकात में बात करना, वरना सोच लेना कि मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। 3 पंचवर्षीय से लगातार प्रधान हूं और तुम्हें नहीं मालूम? तुम मुझे गाली दे रहे हो? तुमको भी मालूम होना चाहिए। क्या? ये थाना है, कोई कबाड़िया नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थाना है, कोई कबड़िया खाना नहीं है। यहाँ क्या करने आए हो? मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। साहब से मिलना चाहते हो? जी हाँ। चिंता मत करो, साहब बैठे हैं। जाओ ऑर्डर लेके आओ। चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। सर जी, सर जी, आपसे कोई मिलने आया है। राम प्रकाश प्रधान बता रहा है अपना नाम। प्रधान जी, चादर ले है यहाँ? चादर तो नहीं है, लेकिन अंगोछा चाहिए। अनौछा का लावे पर छे कहेगा। वैसे दिखाई पड़ रहे हो। अरे वो सर बोले होंगे कि आदर सत्कार के साथ लेके आओ। चलिए, आप बुला रहे हैं। चलो। प्रधान जी कैसे आना हुआ है,
किस्त कैसे उठाना। कहिए प्रधान जी, यहाँ तक कैसे आना हुआ है और यहाँ तक कष्ट कैसे। ठीक है साहब, हाँ बोलिए। मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। बोलिए। अरे बताने को आया, अरे सुनाने को आया, और गीता को साहब छुड़ाने को आया। छुड़ाने को आया, छुड़ाने को आया, और गीता को साहब छुड़ाने को आया। सर बोलिए। गीता हमारी अनुज वधू है। हाँ और साहब बोलिए। ये आप जानते हैं हाँ कि अमरपुर से लेकर अमेठी जिले में जी। मेरे नाम की शोहरत है कि 3 पंचवर्षीय प्रधान हाँ रह चुके हैं। हाँ। चौथी पंचवर्षीय बिल्कुल करीब आ गई है। अच्छा। सोचने की बात है साहब, आज तक मेरे गांव में कोई पुलिस वाले नहीं गए, हाँ हाँ। क्योंकि जो बात होती है हमें फोन करके बुला लेते हैं। देखिए प्रधान जी, मैं शंका का समाधान कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। देखिए प्रधान जी, आप आने में लेट कर दिए हो। तनिको लाइट आए तुरंत बंद कर दो, तेल खाता था। एक नहीं जानता है जनरेटर तेल खाता है तो हमारा तो खून जलता है। देखिए प्रधान जी, आप आने में लेट कर दिए हो क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 7 दिन से ज्यादा किसी भी मुलजिम को हम लोग थाने में नहीं रख सकते हैं। सर ये तो क्योंकि चार्जशीट बन के तैयार हो चुकी है। आज ही 10:10 पे जेल जाएगी। साहब बोलो। अगर जरा सा भी हमारा मान सम्मान है हाँ तो साहब चार्जशीट तो आप खुद बना सकते हैं हाँ। और खुद फाड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा मैं चौकीदार से बात करना चाहता हूँ। कर लो। चौकीदार, तुम हल्के तरफ जाते रहते हो। हाँ सर जी। प्रधान जी कैसे इंसान है? प्रधान जी, हाँ प्रधान जी महा बेईमान है साला भोसड़ी वाला। प्रधान जी। क्या बात है चौकीदार क्या कह रहा है? साहब? मैंने सुना नहीं। चौकीदार कर रहा है कि प्रधान बहुत हत्यारा और हरामी आदमी है। चौकीदार कम हियर। सर थोड़ा सा आप हाँ ठीक है। अंदर जाइए। तुम्हें जीना है कि मरना है? हम प्रशासन है, प्रशासन को महीने में केवल 4 ड्यूटी पाते हो, ड्यूटी। बाकी गांव-गांव में खरिहक मांगते हो। साले अगर किसी लवंडे को भिड़ा दिया ना तो साले तुम्हें गोली मार देगा या तो गोड़ हाथ तोड़ देगा। प्रशासन बिना कुछ ले नहीं मानते। और तो प्रशासन जब देखेगा तभी करेगा, कोई साबुत रहेगा नहीं। ध्यान देना, बदतमीजी नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहोगे मैं समझ लूंगा। रुपए कितना? 1500 ले लेना, उसमें क्या बात है। एक बोतल रम दे दूंगा। ठीक है, काम होना चाहिए। कुछ नहीं सर, इसे समझा रहा हूँ कि प्रधान कैसे इंसान है? प्रधान अच्छे इंसान है। ऐसा बोलो भोसड़ी वाले। साहब ये इलाके में जाता है, गांव-गांव घूमता है, लेकिन साहब देखिए कभी कभी शराब पी लेता है ठीक है तो चौकीदार। इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। शराब पीता क्या बे? अब जब कभी आना साले थाने में शराब पी के मत आना भोसड़ी वाले। अरे साहब जब आप नहीं सुधरे तो कैसे ये सुधर जाएगा। सुन भाई, हैप्पी जट। प्रधान जी, चौकीदार के कहने के अनुसार मैं मुलजिम गीता को छोड़ रहा हूँ। अगर ऊपर से कोई जोर और दबाव पड़ेगा तो हम थाने से फोन करेंगे, तुमको लिवा के आना पड़ेगा। बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए साहब। मैडम माया, लीजिए सिग्नेचर आप कराइए। मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, नहीं तो नेट से निकाल लीजिएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर कराओ। इस पर सिग्नेचर कर दिए अपने। हाथ से हथकड़ी छोड़ दिया, लगा क्यों सर, अभी से ही? अभी से छोड़ दें? हथकड़ी हाथ से खोल दिया जाए, आदेश।
मैडम, अभी तो तुम नई नई आई हो, कुछ दिन रहोगी थाने में तो मेरी आदत से वाकिफ हो जाओगी। क्योंकि तुम दो रिश्ते में रहती हो ना, इसीलिए कारण है कि मैं देख रहा हूं एक तरफ चांद भी बना है, दूसरी तरफ बहू। गीता, कुछ भी हो लेकिन तुम हमारी बहू हो, मेरी मान मर्यादा हो, इसलिए हम तुम्हें थाने में नहीं रहने देंगे। मेरे नाम की बुराई हो रही है कि राम प्रकाश प्रधान 3 पंचवर्षीय प्रधान रह चुका और 4थी पंचवर्षीय में भी इलेक्शन आ गया है। लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। आओ बेटे, हम ले चलते हैं, चलो चलिए भैया। आओ। चौकीदार मैडम आया, देखिए ऊपर से आदेश आया हुआ है कि आज यही के दिन 100 2 चक्के गाड़ी का चालान काटना है। जी सर। चलिए अमेठी मोड़ आज चेकिंग लगाएंगे जी सर, चलिए। और थाने से गाड़ी निकलवाइए, तत्काल पूरे स्टाफ के साथ वहां पे अमेठी मोड़ पहुंचे और तत्काल चेकिंग लगाइए। 2 चक्के गाड़ी किसी को छोड़ना नहीं है जी सर। और तत्काल चालान काटना है। चलिए चलिए सर। अरे गीता, जल्दी आ भाई, नहीं शाम हो जाएगी, देखने वाले क्या सोचेंगे। हाँ भाई, चलिए भैया। आप आप रास्ते में रुक क्यों गए भैया? अरे गीता, रुकने की तो बात ही है। अरे तुम्हारा पति मेरे पत्नी के साथ क्या नहीं किया? क्या? अरे दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया और आज इसीलिए मैं थाने से छुड़ा कर तुम्हें लेके आया। और वहां क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। वहां क्यों खड़ी हो? और मेरे पास आओ, जरा मुस्कुरा कर चले। होठ बेताब है चूमने, मेरे होठ बेताब है चूमने को, और न देरी लगाओ न। भैया, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म आना चाहिए। आपको तो मेरे परछाई से भी दूर रहना। लेकिन तेरा पति क्या किया? सम्मान की ऐसी की तैसी कर दिया। अरे जो भाभी सोचिए माँ के समान होती है, माँ का दर्जा दिया जाता है, उसी माँ के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भैया मेरी बात सुनिए। अरे नहीं भैया, इतना मुझे तुम नहीं भैया, ये कहर मुझ पर ढावो। गीता बहू मुझको भैया छुड़ा करके थाने से मुझको हो लाए। छुड़ा करके थाने से मुझको हो लाए। नहीं भैया, चाहिए तुम अपना ये क्या कहा? छुड़ा करके थाने से मुझको हो लाए। न इतिहास भैया तुम जग का मिटाओ। हाँ भैया। अरे किस इतिहास में डूबी हो? ये सब आज
क्या कहेगी आप? अरे समाज समाज समाज, यही समाज तो साउथ के सामने आकाश रामजादा मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाहा। अगर भाग करके किसी प्रकार से वो इज्जत ना बचा ली होती तो आज वो मुंह दिखाने के काबिल न रहती। और आज वही काम मैं पूरा करने के लिए तुम्हें थाने से छुड़ा कर लाया हूं। क्या? हाँ, नहीं, और आज तेरी इज्जत से मैं खेलूंगा। नहीं, मुझे समाज की चिंता नहीं है, केवल ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना है। ऐसा मत कीजिए भैया। और ओम चांदी भैया कहती है। साला घंटा मालू खेलत रहा। और पहले पहले जब गैली गमनवा देखेला डीजल गाड़ी या हो बोल कलम। हे चलावे डीजल गाड़ी या हो मैं बलम। चलावे डीजल गाड़ी या हो और बलम। चलावे डीजल गाड़ी। काकी काकी हो का देखा तही काकी वही डीजल गाड़िया में पिया कैनो कंचा। हे वही डीजल गाड़िया में पिया कैनो कंचा। काकी हे काकी पगली के देख के क्या करे तू रोवत गया। डीजल गाड़िया में पिया कैनो करिया जहाँ डीजल गाड़िया हो। अरे करते हमारा सामान चुराओ क्या? हमारा सामान चुराओ क्या? काकी हम कहाँ देखा तो पगलक देख के तू काहे रोवत क्या? चौनीलाल बेटा, क्या तुझे मालूम नहीं है ये कोई पागल नहीं बल्कि ये तुम्हारे कक्कू है मेरे लाल। कक्कू है? एक कक्कू? कहाँ कक्कू? अरे यार हम तुम्हारे कक्कू न भाई, तू हमारा कक्कू है। अरे यार हम तुम्हारे कक्कू न भाई, तू हमारा कक्कू है। हम तो मौसिया है। हम तो है मौसिया है। हम तो है बहनोई है। हम तो है बहनोई है। पागल सारे पागल। हम पागल हम पागल हम पागल में। अगर तुम मिल जाओ जबाना छोड़ देंगे। अगर तुम मिल जाओ यही बारे सारे तू बगिया में रोवत। ए तू आवा अगर तू हमको चुम्मी दे ना तो कन्निक निक सामान खियाओ। सारी अगल पागल की चुम्मी दे काल कहता नहीं है। कौन सा मनवा दे भी? जब जब हमारे साथ चल तब तू खाना ले यार। हाँ हम का खियाऊ। चल पीछे हट बताइए। कहते हैं काकी इनकी भूख लग गया है, एक खाना का लालच में लिया ही चला। इनका ठीक करावा जाए, इनका इलाज करावा जाए, कक्कू ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इन्हें खाना खिलाने जरूर ले चलूंगी। जो बुढ़िया माई में टिकेरी चढ़ा था
मशहूर है कि बुढ़िया माई के दरबार में जे केहू जा था वो खाली हाथ कबो आवत नहीं। चला माई के दरबार में इनके लिए आई कि पगली खाना खा दे, चल बे हमरे अपने काकी बनाए यहाँ तो का सारे खाना खवाओ जरूर। चल काकी लिए आई तू खाना खियाबू? हाँ तू ना खियाबू? नहीं मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बना। नहीं नहीं ना क्यों हम जानते चुरा के खा लेबू। नहीं ऐसी बात नहीं। चवन्नी लाल बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब तक इनको नहीं खिला देती तब तक मैं खाना नहीं खाती बेटा। काम करे काकी आवा चला निकल लिया चला। चलिए मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। तू खियाऊ हम जानते लखिए तू खियाऊ गला खोद के पर्स दे। चलिए मेरे साथ कारे बाबरा जा रे बाबरा मेरी अतरिया न सो